देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। के ऊपर एक प्रोग्राम जो है रखा गया है विधानसभा परिसर में, जहाँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है जो दिल्ली की जो संस्थाएं हैं उनसे जो दिल्ली में बजट जो बनाना है उसके ऊपर जो है चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार के अंदर उसके अंदर क्या क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में पहली बार 27 साल बाद जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि दिल्ली की जितनी महिलाएं हैं उनसे आप विचार विमर्श कर उस बजट को बनाएं। मैं विधानसभा से जोगिंदर डोगरा, आकलन न्यूज। एक नई उम्मीद, एक नई आस, एक नई विश्वास, एक अच्छी एक नई उम्मीद के साथ इस सम्मान सत्र में बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से माननीय आपका स्वागत इस कार्यक्रम में, आपका आभार। मंच पर आप पधारित। संकल्प का, इस जगत की आस का, हर दिल को मैं बलूंगा दीप हूँ विश्वास का। ये विश्वास का दीप आज यहाँ जल गया है। ये दिल्ली की छवि बदलने की ज्यादा आत्मीय और सुरक्षित बनेगी। स्वागत करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक श्रीमती मिताली नाथ जी का। आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। अनुरोध करूंगी महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव महोदया श्रीमती चंचल यादव जी से विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन महोदया इस कार्यक्रम में आपका। इसी उद्देश्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज इस संवाद सत्र का आयोजन हो रहा है। साथ ही एक सुंदर मिसाल हमने कुछ ही दिन पहले देखी जब दिल्ली की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के हाथों दिल्ली की बागडोर सौंपी, जिससे दिल्ली की महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। संवाद समारोह में जो हमने दिल्ली के बजट के लिए महिला विषयों पर अपेक्षाओं और सुझावों के लिए रखा है। आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद मैम कि आपने इस तरह की एक पहल करवाई है महिला विषयों के लिए। दिल्ली की मुख्य महिला संगठनों से आई हुई सभी महिलाएं और आज के इस कार्यक्रम की प्रतिभागियों का आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दिल्ली में महिला एवं बाल विकास विभाग मैम महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में काफी प्रयास करता है। हम लोग लगभग 11,000 आंगनबाड़ियां चलाते हैं, जिसमें 66 लाख हमारे पास बेनिफिशरीज हैं, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन से लेके नवजात शिशु और 3 से 6 साल के बच्चे जो स्कूल जाने से पहले वाले बच्चे हैं, उनको हम विभिन्न प्रकार की सुविधाएं। आज का हमारा ये विकसित दिल्ली बजट के लिए दिल्ली के विभिन्न महिला संगठनों के साथ में विचार विमर्श था। दिल्ली की सरकार से उनकी अपेक्षाएं, उनके सुझाव, इस विषय पे बहुत ही सार्थक चर्चा आज यहाँ पर हुई और मुझे खुशी है कि दिल्ली भर से बहनें आई, उसमें स्वयं सहायता समूह की बहनें भी थी, अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई बहनें भी थी और हर विषय पे, चाहे वो सुरक्षा हो, आर्थिक अवसर हो, स्वास्थ्य की देखभाल हो, शिक्षा हो, दिल्ली की एक्चुअल में क्या जरूरत है, इस पे जो उन्होंने सुझाव दिए, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे खुशी है कि दिल्ली की बहनों को एक महिला मुख्यमंत्री से जो अपेक्षाएं हैं आज उन्होंने उस पर खुल के बोला और जो जो क्षेत्र उनको लगता है कि दिल्ली सरकार को वहां काम करना चाहिए, जो अभी तक अछूते थे, अनदेखे थे, मैं दिल्ली को ये विश्वास दिलाती हूं
कि आपकी ये मुख्यमंत्री बहन जरूर उन सब पे विचार करते हुए दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में उसको लेके आएंगी और दिल्ली की बहनों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसी श्रृंखला में अगले 3 दिन तक लगातार समाज के अलग अलग वर्गों में जा करके हम उनके सुझाव लेके आने वाले हैं। कल यहाँ पर व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए सभी संगठनों को बुलाया गया है। आज शाम को शिक्षा से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। मैं स्वयं अपनी झुग्गी की बहनों से और झुग्गी के परिवारों से मिलने जाऊंगी और उनको इस सरकार से जो अपेक्षाएं हैं उनसे बातचीत करूंगी। युवाओं का, प्रोफेशनल्स का, अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए दिल्ली का जो बजट होगा वो एक ऐसा बजट होगा जो कि जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा। फिर से दोहराना चाहूंगी, हमने अपने संकल्प पत्र में जितनी भी बातें कही हैं, जो भी वायदे किए हैं, निश्चित रूप में हर एक वायदा पूरा होगा, चाहे वो 2500 रुपए का है, चाहे 21,000 रुपए बहनों को देने का है, चाहे सिलेंडर है। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका विशेष से पहले संस्था है, संस्था के बाद से भी पहले देश है। देश के लिए जीना और मरना हमारी महिला पतंजलि योग समिति सिखाती है। बच्चों में संस्कार भरते हैं। प्रदूषण, यज्ञ और योग के द्वारा हम प्रदूषण को दूर करने के अलावा एक दो चीजें हम जो करते हैं वो ये है कि हमारा सहयोग शिक्षक ट्रेनिंग मात्र 1100 रुपये में सहयोग शिक्षक ट्रेनिंग चलती है और वो हम कितनी बहनों को योग कराते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारी ये फ्री होती है कक्षा। हमारी जो टीचर्स हो पढ़ाने आते हैं वो भी निःशुल्क आती हैं। ये कोरोना की देन है, कोरोना का धन्यवाद करना चाहूँगी। ना जाने हमने हजारों योग शिक्षक बना दिए। उसके बाद अब हमें उसमें सफलता लेने के बाद आयुष मंत्रालय के द्वारा YCB लेवल 3 का हम एग्जाम ट्रेनिंग देते हैं। उसका एग्जाम होता है और आयुष मंत्रालय उसको सर्टिफाइड करता है। ये योग के माध्यम से हम कितना समाज की सेवा कर रहे हैं, संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जोड़ रहे हैं। आदरणीय मोदी जी जो चाहते हैं हिंदुत्व राज हो, हम उसको बढ़ा रहे हैं। बीजेपी प्राइवेसी बन चुकी है पतंजलि का और पतंजलि प्राइवेसी बन चुकी है बीजेपी का। मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है। हम अच्छे व्यक्तियों के साथ जुड़े, चाहे वो देश में कोई भी हो, हम अच्छे लोगों का करें। मेरा हमेशा मानना है जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। महिला पतंजलि योग समिति आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती है और उम्मीद करती है कि महिला पतंजलि योग समिति को भरपूर सहयोग मिलेगा और जो बहनें 1000 निःशुल्क कक्षाएं चला रही हैं उनको प्रोत्साहन के लिए ऐसा सहयोग मिलेगा, स्वच्छ स्थान मिलेगा और जहां 15,000 बहनें एक साथ महिला महासम्मेलन करती हैं उनको निःशुल्क स्थान प्रदान किया जाए, जिससे हमारा भार बहुत कम होगा और उस राशि को हम समाज कल्याण में लगा पाएंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है जिसे आप परिपूर्ण करवाएंगे। आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमारे को मुख्यमंत्री जी से जोड़ने का प्रयास किया, इसलिए आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी ये आज जो अपेक्षाएं हम लेकर आए हैं अवश्य ही पूर्ण होंगी। हर साल एक महिला सम्मेलन करते हैं जो कि जिसमें कि इलाहाबाद में हमारी 15,000 बहनें आती हैं उस सम्मेलन में और सिर्फ योग से ही हम मीन्स किस तरह से आगे महिलाओं को, युवा पीढ़ी को बढ़ा रहे हैं। जो कि आज की हमारी युवा पीढ़ी है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रही है। योग और ध्यान और हवन के द्वारा हम उनको मीन्स जो उनका उत्थान करना चाह रहे हैं वो सिर्फ योग से ही हो सकता है। सविता तिवारी है और मैं महिला पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी दिल्ली NCR देखती हूँ और हमारे साथ महिला पतंजलि में 25,000 बहनें जुड़ी हैं और उसमें 1,000 हमारी कक्षाएं दिल्ली में चलती हैं जो कि निःशुल्क कक्षाएं हमारी बहनें लेती हैं। आज जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दिल्ली विधानसभा में, उसके विषय में बताइए।
हम अपनी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा जी से उम्मीद करते हैं कि हमें हर जगह योग के लिए पार्क निःशुल्क हमें जगह मिलनी चाहिए। जैसे हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं जितने भी मंदिर, गुरुद्वारा, सभी जगह आर्य समाज मंदिर, वहाँ भी हमें निःशुल्क मिलनी चाहिए, क्योंकि हम योग से भी समाज का उत्थान करने के लिए आए हैं और हमारे यहाँ सारी बहनें निःशुल्क लेती हैं। कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो कि निःशुल्क कुछ भी करता है, पर महिला पतंजलि योग समिति दिल्ली की हर कक्षाएं निःशुल्क लेती है। दिल्ली में जो सेंटर है आपका, उसमें कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? हमारे 25,000 बहनें जुड़ी हुई हैं। अच्छा। और हमारा जो ऑफिस है वो द्वारका में, कभी भी कोई आ सकता है। सेक्टर 7 द्वारका में हमारा ऑफिस है, उसके आके हमारे फाइल, हमारा सारा डाटा देख सकते हैं। पहले तो अपना आप नाम बताइए। जी, अंजलि। कौन सी आपकी संस्था है, क्या है? हेवन ऑफ फन फाउंडेशन। कितने साल से आप कर रहे हैं? 13 साल। 13 साल। आज जो विकसित भारत के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक विकसित भारत का प्रोग्राम रखा है और आप उसमें आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो अपने में ही हर्ष का विषय है और एक महिला होके महिलाओं का सोच रही है और उन्हें बुला रही है, उनको आदर दे रही है, ये अपने में एक महिला सम्मान है जो रेखा जी भी एक महिला होके दे रही है और हम भी महिला होके ले रहे हैं। और हेवन ऑफ अर्थ फाउंडेशन हमारा फाउंडेशन है जिसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को ध्यान देते हैं, स्किल प्रोग्राम्स के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, पौधे वितरण करना ये सब और प्रधानमंत्री योजना हमारा पीछे रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब जितनी भी योजना प्रधानमंत्री योजना चल रही है वो ग्राउंड लेवल पे दे पाए, जिनकी बहुत बहुत जरूरत है। स्कीमें तो सबको पता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देना भी बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने फाउंडेशन से और भाजपा का संगठन की तरफ से जितनी भी योजना होती है जो मिलती है, आरएसएस से मिलती है, विषय मोदी जी की प्रधानमंत्री योजना ही रही है, तो हम ग्राउंड लेवल पे दे रहे हैं। और एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमारा विचार है कि हम जैसे कॉर्पोरेट्स में 10-10 लेडीज को लेके मध्य प्रदेश में लाडली बहना, हरियाणा में शुरू हुआ है, उसी तरीके से आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि हमें भी मिले और हम ग्राउंड लेवल पे वो 10-10 के कोऑपरेटिव सोसाइटी का ग्रुप बना के इसको आपके माध्यम से, रेखा जी के माध्यम से दिल्ली को भी मध्य प्रदेश की तरह स्वर्ग बनाए। अभी आपके पास कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई है संस्था से? जी, मेरे साथ तो कम से कम 1000 महिला जुड़ी हुई है और हम उसी लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उसमें क्या क्या एक्टिविटी करवाते हैं आप? सारी कराते हैं, सिलाई, कढ़ाई, ज्वेलरी बनाना, कुकिंग करना चाहते हैं तो कुकिंग, 10-10 के ग्रुप बनाए। क्या कोर्स करवाते हैं आप? नहीं, हम उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं। हम हमारी कई सहेलियां, मैं भी प्रोफेसर हूँ तो कई सहेलियां टीचर्स हैं जो इसके माध्यम से ग्राउंड लेवल पे हम काम कर रहे हैं। जब कोरोना भी हुआ था तब हमारे जितने भी टेलर थे उनको हमने पीपीटी किट्स बनाने में लगा दिया था और उनके साथ इन महिलाओं को लगा दिया था जो काम कर रही थी पहले, जिनके घर छूट गए और जो हैंड टू माउथ हो गई, उनको हमने अपने साथ उस टाइम पे जोड़ दिया था। जिस तरीके की विपरीत काल आता है उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। आज समय के हिसाब से पहले हम ये कर रहे थे, पीपीटी किट्स वगैरह बना रहे थे, उसके बाद हमने थैले बनाने शुरू किए, थैले बांटने शुरू किए। हमने कई सरकारी योजनाओं में भी 10 रुपए के थैला, 20 रुपए के थैला बेचे हैं। उसके बाद एसडीएम कोर्ट में कंजावला में उनके माध्यम से हमने प्रधानमंत्री योजनाएं भी लगाई सेक्टर 5 महीने में। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सबको इनकम सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाया हमने। जिस महिला को लोन चाहिए था 2 लाख तक का लोन, 30 लाख, अवेयरनेस भी करना बहुत जरूरी है। कंडीशंस क्या होती है जो लोन साथ दिलवाते हैं महिलाओं को, उसमें क्या कंडीशंस होती हैं? इसमें सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी है और उसने अगर कभी लोन ले रखा है तो और अपर लेवल पे लोन अप्लाई कर सकती है। अगर एक महिला है जिसने आज तक कभी लोन नहीं लिया तो उसको महिला समागम में 30 लाख का 30,000 का लोन मिलता है पहली बार मिनिमम। उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है? नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड। 90 दिन होते ही उस पर शुल्क लगता है, ब्याज लगना शुरू होता है। तो एक महिला को पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये होती है चीज। ज्यादातर महिलाओं को तो पता ही नहीं है कि हम पैसे भी ले सकते हैं। ये इसको बोलते हैं आपातकाल। जब कोई महिला तभी लोन लेती है जब उसको सच में जरूरत है, राइट, और वो ब्याजों पे लेती है और वो फंस जाते हैं। खेत बेचते हैं लोग, महिलाएं अपना परिवार में से ज्वेलरी बेचते हैं, अपनी आभूषण बेचना, तो ये उस चीज को प्रधानमंत्री जी ने सोच के रखा गया है। तो 30,000 जब महिला ले लेती है और एक बार वापस कर देती है तो ऑटोमेटिकली 1 लाख की कैटेगरी में आ जाती है। 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 से 10। अभी तो एमएसएमई की ये भी स्कीम आई है। मैं क्योंकि नॉर्थ वेस्ट लोकसभा देख रही थी तो हमारे पास ऐसी भी स्कीम थी
जिसमें MSME से हम 10 लाख का लोन भी देते, सीधा भी डायरेक्ट। उसमें भी सेम प्रोसीजर है? सेम प्रोसीजर, बस सिविल सही होना चाहिए था उसमें, क्योंकि 10 लाख का लोन में सिविल का काउंट करते हैं कि भाई अगर एक ने सिविल में खराब है तो वो नहीं दे, अदरवाइज वो दे रहे थे। खाद उत्पादन में तो 30 से 40% तक की सब्सिडी भी दे रहे थे। ये प्रधानमंत्री जी हैं जो हमें सब्सिडीज दे रहे हैं, और महिलाओं को भी सब्सिडीज देने की हमारी तो निवेदन है। अब हमारी रेखा दीदी आई हैं तो हमारी महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ करने वाली है, और आपके माध्यम से जुड़ के हमारी चीजें हल होगी और हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में सक्षम होंगे। थैंक यू। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ कलम न्यूज टीवी।